अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हैज़ा की मर्ज़ के बारे में बताऊंगा कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, जो हैज़ा है ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है। जब ये फैल जाती है तो वो बहुत तेज़ी से परिंदों को, हत्ता कि पूरे जानदारों को, ये आपकी जाना किसी भी जानदार में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ परिंदों में, इंसानों में भी आ सकती है। तो उसको ये अपनी लपेट में ले लेती है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसकी ख़ास अलामात क्या है। तो इसकी, अगर ये मर्ज़ शदीद किस्म का हो तो उसमें तो परिंदा बग़ैर कोई अलामात दिखाए मर जाता है। रात को आप देखते हैं कि परिंदा बिल्कुल ठीक है, सुबह आप देखते हैं तो मरा पड़ा है। या सुबह आप बिल्कुल उसको सही खुराक खिला के बंद करके गए और रात को जब आए तो आपने देखा कि मरा हुआ है। तो ये अक्सर हैज़ा की वजह से होता है। अब आते हैं थोड़ी-सी तेज है, ज़्यादा शदीद, ज़रा कम शदीद, उससे थोड़ा कम, उससे इसकी जो मतलब दर्ज है, उससे कम जो शिद्दत की बीमारी है, उस पे हम आ जाते हैं। तो उसकी जो हैं अलामात, उसको उनकी तशख़ीस करना ज़रूरी है कि इसकी अलामात क्या है। तो इसकी अलामात में सबसे पहले तो परिंदे को ज़र्द रंग के मोशन आते हैं। पहले ज़र्द रंग के आते हैं, फिर वो सब्ज़ी मैल हो जाते हैं। उसके बाद परिंदा खुराक कम खाता है या बिल्कुल खाता ही नहीं है और पानी ज़्यादा पीता है। और जब उसके पोटे में रिया भर जाती है, पानी भर जाता है, तो वो बाज़ दफ़ा पानी पीना भी छोड़ देता है। अगली जो इसकी निशानी है वो ये है कि परिंदा जो साँस है ना, वो उस साँस लेने में उसको मुश्किल आती है। यानी कि वो जब साँस लेता है तो आपको देखेंगे कि परिंदे का पूरा जिस्म जो है वो सुगड़ और फैल रहा है, सुगड़ रहा है, इस तरह। और अगर आप उस वक़्त उसका टेम्परेचर चेक करें तो 110 से 111 तक भी पहुँच सकता है। यहाँ से उसकी डेथ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उससे जो अगली बाकी और निशानी है उसकी ये है कि बाज़ दफ़ा इसके जोड़ों के, जो जिस्म के जोड़ हैं, ख़ास तौर पे टाँगों के जोड़, वो सूज जाते हैं, तो परिंदा लँगड़ा के चलता है। इसके बाद ये ज़्यादातर ऊँघ की हालत में रहता है और ज़्यादा चलना-फिरना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी टाँगें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये इसकी कुछ अलामात हैं, कुछ और भी हैं, ये नहीं, ये जो हैं वो मशहूर अलामात में से आप कह सकते हो। और बाज़ दफ़ा एक और चीज़ ये भी है कि अगर इसके नाक में या सर में या साँस की नालियों वालों में ये बैक्टीरिया हो तो बाज़ दफ़ा ये अपने नाक और मुँह से लेसदार रतूबतें भी निकालता है। अब नाक से रतूबतें ज़ुकाम की वजह से भी होती हैं, निकलती हैं, लेकिन उनकी थोड़ा-सा और सिस्टम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका देसी जो इलाज है, उसमें जो है वो ये है कि इसको आपने ये एक ख़्याल तो ये रखना है कि इसको सादा पानी नहीं देना। ये आम तौर पे चाय वाली पत्ती जो होती है वे घरों में होती है, उसको उसका आप कहवा बना लें, कहवा बना के उसको पानी में डाल के वो पिलाएँ, ये अच्छी चीज़ है। और वो जो दूसरी चीज़ है वो आपको सब्ज़ मरघ भी इसको आप खिला सकते हो, ये भी फ़ायदेमंद है। और जो इसके लिए तीसरा मशरूब है वो ये है कि आप काली मिर्च लें साबित हो, यानी कि कुछ जो होता है सिर्फ छिलका होता है, उसके अंदर मवाद नहीं होता। वो आपने तोड़ के चेक कर लेना है कि इसके अंदर मवाद है या खाली छिलका ही है। उसका पाउडर बना लेना, उसका पाउडर बना के नींबू का रस लेके उसमें हल करके वो आपको अपने परिंदे को पिलाना है, यानी कि पानी के तौर पे पिलाना है। अगर वो कहवा पीता है, कहवा आप सब्ज़ जो है अपना पत्ती, उसका भी पिला सकते हो। तो वो अगर पीता है तो वो तो बेस्ट है, अगर वो नहीं पीता तो वो ये सिर्फ़ अपना ये जो लीमू वाला मैंने आपको बताया, ये आप अगर वो पीता है तो बेस्ट, अगर नहीं पीता तो उसको ज़बरदस्ती आपने पिला देना है। अच्छा, ये तो हो गए पानी की। और अब खुराक, इसका खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। आपने खुराक में एक तो जैसा मैंने कहा कि आप उसको सब्ज़ मिर्च खिलाओ, एक दफ़ा उसको खिला दो और उसके बाद आपने उसको नरम खुराक देनी है जो जल्दी हज़म हो सके। मैं तो जो देता हूँ वो मैं तो देता हूँ चावल उबाल के। चावलों को उबाल के जब वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं तो वो इनको देता हूँ। तो उससे जो है वो काफ़ी, जो उनका जो है हज़म है वो प्रेशर नहीं पड़ता मैदे पे, तो हज़म क्योंकि इसकी जो आंतों में जब ये होता है ना, तो उस वक़्त ये होता है कि जो मैदे से जो आता है मवाद, जो भी आता है, चाहे पानी आता है या खुराक के फज़लात आते हैं, उनको वो जमा नहीं होने देते। थोड़े से आता है और वो दस्त की शक्ल में बाहर निकला, वो दस्तों की शक्ल में, तब उसको समझो ना कि इकट्ठा नहीं होने देते मुंह में। हाँ, एक और चीज़,
अगर परिंदे को पेचस लगे हुए हैं, किसी भी सूरत में लगे हुए हैं, चाहे बुखार की वजह से लगे हुए हैं, चाहे हैज़ा की वजह से, तो आपने ORS का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि वो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो वो उसको पूरा करता है। अच्छा, इन अगर देसी दवाइयों से आपके परिंदे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वेब अपना टेरामाइसिन भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। टेरामाइसिन अगर आपको नहीं मिल रहा, तो इसी फार्मूले में आप कोई भी और एंटीबायोटिक यूज़ कर सकती हो जो कि बैक्टीरिया को मार सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।